सो देखो, मेंडल मेंडल के बारे में पढ़ चुके थे हम लोग कल। यहाँ पे अब मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट है, वो क्या कर रहे हैं कि मेंडल यूज्ड ए नंबर ऑफ कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर। कंट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर मतलब क्या हुआ, जैसे एक कार्टून आता है, ठीक है, मोटू पतलू, मोटू पतलू, ठीक है। तो इसमें कंट्रास्टिंग कैरेक्टर क्या हो गया, एक मोटा है दूसरा पतला है। तो मेंडल भी इसी तरीके के कॉन्ट्रास्टिंग विजिबल कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर जो आपस में कॉन्ट्रास्ट थे, मतलब अपोजिट थे, ठीक है, और दिख रहे थे, ऐसे कैरेक्टर को सेलेक्ट किए। जैसे लॉन्ग और शॉर्ट, लॉन्ग प्लांट और शॉर्ट प्लांट, ठीक है, व्रिंकल्ड सीड, व्रिंकल्ड सीड और राउंड सीड। व्रिंकल्ड सीड मतलब थोड़ा इस तरीके का सीड होता है, राउंड मतलब परफेक्ट सर्कल होता है, ठीक है। तो व्रिंकल्ड सीड, राउंड सीड, उसके बाद फिर व्हाइट फ्लावर, वायलेट फ्लावर। तो दीज आर द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स सेलेक्टेड बाय मेंडल, ठीक है। मेंडल ये सब कैरेक्टर को सेलेक्ट किए थे पी प्लांट में। तो पी प्लांट में टोटल 7 कैरेक्टर वो सेलेक्ट किए थे। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, जिसमें आगे और भी पढ़ना है। पॉड कलर को भी कंसिडर किए थे, जो पॉड तुम्हारा बनता है वो किस कलर का बन रहा है, येलो बन रहा है या फिर ग्रीन बन रहा है। सीड कलर को भी कंसिडर किए थे, ठीक है, कि सीड कैसा कलर का तुम्हारा बन रहा है। तो यहाँ पे तुम्हारे लेवल पे बस 3 दिया हुआ है, एंड सो ऑन लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ही टुक पी प्लांट, ही टुक पी प्लांट विद डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पी प्लांट को सेलेक्ट किया। जैसे एक टॉल प्लांट ले लिया और एक शॉर्ट प्लांट लिए, जो ये फोटो में दिखाया जा रहा है। एक टॉल प्लांट है, एक शॉर्ट प्लांट है। प्रोड्यूस प्रोजेनी मतलब दोनों का क्रॉस करवाएं। इस ये चैप्टर समझ में आने से पहले थोड़ा रिप्रोडक्शन चैप्टर का तुमको बेसिक क्लियर रहना चाहिए, जहाँ पे फ्लावर का रिप्रोडक्शन के बारे में बताए थे कि फ्लावर का रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे भी वो क्या किए, इसको रिप्रोड्यूस करवाए वो, ठीक है, बाय क्रॉसिंग देम एंड कैलकुलेटेड द परसेंटेज ऑफ टॉल एंड शॉर्ट प्रोजेनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो पी प्लांट है ना, वहाँ जब रिप्रोडक्शन चैप्टर तुम लोग को पढ़ाए थे तो वहाँ पे एक बाइसेक्सुअल प्लांट आया था। बाइसेक्सुअल प्लांट में क्या होता था कि उसमें दोनों मेल और फीमेल पार्ट सेम ही प्लांट में रहता था, ठीक है। उसी तरीके से इस प्लांट में भी मेल और फीमेल पार्ट सेम ही इसमें रहता है। तो मेंडल क्या करते थे ना, मेंडल इसका मेल पार्ट, जैसे दो प्लांट को क्रॉस कराना है, तो मान लो ये वाला मेल पार्ट मेल का जैसा एक्ट कर रहा, मतलब इसका पॉलन को लिए हैं और इसका फीमेल पार्ट को कंसीडर किए हैं। तो क्या करते थे कि इसके फ्लावर में भी मेल पार्ट है और फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट रहता था, तो इसका फीमेल पार्ट को हटा देते थे और इस फ्लावर के मेल पार्ट को हटा देते थे, ताकि पॉलिनेशन जो हो पाए थोड़ा ज्यादा सही प्रिसाइज हो पाए। नहीं तो कि वो जान नहीं पाएंगे कि इसी फ्लावर का मतलब सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है या क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है। तो इस चीज को श्योर अश्योर करने के लिए वो क्या करते थे, फ्लावर को एक बटर पेपर से या फिर एक पॉलीथीन से इसको क्या करते कवर कर देते थे फ्लावर को पॉलिनेशन के बाद, कि या फिर पॉलिनेशन से पहले, ताकि कोई दूसरा उसको दूसरा पॉलन आके वहां पे पॉलिनेशन ना कर पाए, ठीक है। तो उनके लिए वो ये सब मैनुअली करते थे, पॉलिनेशन वो मैनुअली करवाते थे और उसको ऑब्जर्व करते थे कि क्या हो रहा है उसका इम्पैक्ट, ठीक। तो देखो, इन द फर्स्ट प्लेस देयर वर नो हाफ वे कैरेक्टरिस्टिक्स इन दिस फर्स्ट जनरेशन और F1 प्रोजेनी, नो मीडियम हाइट प्लांट्स। मतलब कि यहाँ पे जैसे ये टॉल प्लांट लिए और शॉर्ट प्लांट लिए। देखो एक चीज और बता रहे हैं, यहाँ पे टॉल प्लांट में यहाँ पे कैपिटल टी लिखे हैं और स्मॉल प्लांट में स्मॉल टी और स्मॉल टी लिखे हैं। तो ये तुम्हारे जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जीन को तुम लोग याद करो, जब सेल चैप्टर पढ़ाए थे तो सेल चैप्टर में न्यूक्लियस के बारे में बताए थे। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोसोम इस तरह के क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं। तो क्रोमेटिन थ्रेड्स को मतलब डीएनए के बारे में तुम लोग को बताया था कि हेरिडिटी में डीएनए का रोल होता है, ठीक है। और डीएनए का वो सेगमेंट, ठीक है, डीएनए इस तरीके से बनाते हैं डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर यदि, ठीक। तो डीएनए का वो सेगमेंट जिस सेगमेंट से कुछ कैरेक्टर को कोड किया जा रहा है उसको हम लोग बोलते हैं जीन, ठीक है। देखो डीएनए इस तरह से दिखाता है बना के मूवीज में या सब जगह पे इस तरीके से देखे होगा अभी तक। तो डीएनए ऐसा रहता है और इसका सपोज ये सेगमेंट कुछ कैरेक्टर जैसे टॉलनेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो जाएगा जीन फॉर टॉलनेस। ये जीन हटा देंगे तो प्लांट टॉल होना बंद हो जाएगा, ठीक है।
तो उसी तरीके से वो नाम रख दिए जीन का टी और टी, और टी दो टी इसलिए रखे थे क्योंकि सपोज जो पेरेंट्स मतलब जब स्पर्म सेल बनता है तो एक मतलब हैप्लॉइड कंडीशन आ जाता है। ऐसे तो प्लांट या फिर कोई भी चीज हो वो डिप्लॉयड रहता है, ये चीज बता चुके हैं। डिप्लॉयड मतलब 2n वाला कंडीशन। जैसे हम लोग में भी कितना होता है, 46 क्रोमोसोम्स होता है, लेकिन जो स्पर्म सेल बनता है या फिर ओवम सेल बनता है उसमें क्रोमोसोम आ जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिप्लॉयड को बताने के लिए टी टी लिखे थे, कैपिटल टी कंडीशन लिखे थे। और ये बता रहा था कि ये प्योर है, मतलब इसमें दोनों जो जीन है वो दोनों, मदर का भी जीन तुम्हारा टॉलनेस वाला है, और कैपिटल टी तुम्हारा बता रहा है टॉल, और इसी का कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्मॉल टी से लिखे हैं। ठीक है, स्मॉल टी मतलब कम हाइट हो जाएगी और कैपिटल टी मतलब ज्यादा हाइट है। ठीक है, तो इसीलिए इस तरीके से ये लिखे हैं। देखो यहाँ पे दोनों स्मॉल टी है, मतलब इस प्लांट का मदर भी जो थी वो स्मॉल थी, फादर भी जो था स्मॉल था। तो इसलिए ये ये प्लांट के पास स्मॉल टी जीन जमा हुआ है, और ये प्लांट के पास कैपिटल टी दोनों कैपिटल है। इसका मतलब क्या कि इसका जो मदर फादर ये लोग था दोनों के पास कैपिटल टी ही था। ठीक, तो अब ये प्लांट टॉल हो गया क्योंकि इसके पास कैपिटल टी प्रेजेंट है, और ये प्लांट शॉर्ट हो गया क्योंकि इसके पास स्मॉल टी और स्मॉल टी प्रेजेंट है। तो फिर अब ये क्या किए, इसको क्रॉस करवा दिए। क्रॉस करवाए मतलब ये दोनों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवाए, और उसके बाद देखे कि इसका जो नेक्स्ट जनरेशन वाला प्लांट आया, मतलब इससे जो प्लांट सब प्रोड्यूस हुआ वो सब प्लांट क्या था, सब टॉल था। सबका सब प्लांट क्या था, टॉल था। कोई प्लांट इन दोनों के बीच के हाइट का नहीं आया था। ठीक है, इन दोनों के बीच का हाइट का नहीं आया था, सब प्लांट टॉल था। तो बोले अच्छा, तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा कि ये शॉर्ट प्लांट था, ये टॉल था, तो कुछ इस तरीके का चीज आना चाहिए, मतलब मीडियम का कुछ चीज आना चाहिए था, लेकिन मीडियम का नहीं आया, सब टॉल हो गया। ठीक है, सारा प्लांट क्या हो गया, टॉल हो गया। तब बोले कि ये जो स्मॉल वाला कैरेक्टर था वो कहाँ गया, ये स्मॉल वाला कैरेक्टर कहाँ गया, या सिर्फ एक ही कैरेक्टर यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ है। ठीक, तो जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है पहले भी बताए हैं, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। ठीक है, उसको फिनोटाइप बोलते हैं। फिनोटाइप मतलब क्या होता है, जो कैरेक्टर तुम्हारा एक्सप्रेस हो रहा है। ठीक है, जो एक्सप्रेस हो रहा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और जो उसका जेनेटिक मेकअप है, जैसे टी लिख दिए, स्मॉल टी, कैपिटल टी, ये सब क्या है, ये सब तुम्हारा फेनोटाइप हो जा मतलब जीनोटाइप हो जाता है। ठीक है, देखो क्या हुआ यहाँ पे, कैपिटल टी, इससे क्या पता चला, टॉल टॉल प्लांट है। ठीक, अब यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी लिख दिए, फिर भी प्लांट क्या आ रहा है, टॉल आ रहा है। उसके बाद स्मॉल टी और स्मॉल टी, तो यहाँ पे प्लांट शॉर्ट आ रहा है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या किया है कि टॉल प्लांट को क्रॉस करवाए, किसके साथ, स्मॉल प्लांट के साथ क्रॉस करवा दिए। और ये सब को प्योर प्योर लाइन बोलेंगे। प्योर लाइन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें दोनों, जैसे ये लॉन्ग प्लांट है तो इसमें दोनों जीन लॉन्ग प्लांट का ही है, इसमें शॉर्ट है तो दोनों जीन किसका है, शॉर्ट प्लांट का ही है। ऐसा नहीं कि मिक्स्ड वाला है, तो ये सब को प्योर प्योर लाइन बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, क्रॉस करवाए तो इनको इस तरीके का कुछ मिला। ठीक है, टीटी मिला, तो ये जो टीटी आया तो ये भी टॉल ही हो गया। तो अब क्या बता रहे हैं मेंडल, क्या बोलेंगे आगे, अभी जो बता रहे सिर्फ कहानी है, इसको सुनो। वो बोले कि ये देखो इसमें एक कंसेप्ट होता है डोमिनेंसी का। ठीक है, डोमिनेंसी और रिसेसिव। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव जीन, रिसेसिव। ठीक है, रिसेसिव मतलब जो दब गया, रिसेसिव मतलब जो दब गया, और डोमिनेंसी या फिर डोमिनेंट बोल सकते हैं इसको। डोमिनेंट मतलब जो एक्सप्रेस हुआ। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि दोनों आया, एक कैपिटल टी आया, एक स्मॉल टी आया। जैसे ये जो पेरेंट्स था इसका, इसके पास तो दोनों कैपिटल टी था और इसके पास दोनों स्मॉल टी था, तो यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं था कि ये प्लांट तुम्हारा लॉन्ग होगा, तो ये प्लांट शॉर्ट ही होना ही था क्योंकि इसके पास दोनों जीन शॉर्ट ही था। और ये प्लांट को लॉन्ग होना ही था क्योंकि इसके पास दोनों जीन कैपिटल टी का था, लॉन्ग होना था। लेकिन यहाँ पे ये मीडियम भी हो सकता था। ठीक है, टॉल क्यों हुआ, तो यही चीज बोले कि एक चीज होता है डोमिनेंट और रिसेसिव, तो यहाँ पे दो जीन है,
दोनों में से एक डोमिनेंट है, तो जो डोमिनेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया। समझ में रहे हो बात? जो डोमिनेंट था वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लिया, और इसीलिए ओवरऑल तुमको जो दिख रहा है वो टॉल प्लांट दिख रहा है, ना कि मीडियम प्लांट या शॉर्ट प्लांट दिख रहा है। तो यहाँ पे F1 जनरेशन इसको बोलते हैं। F1 जनरेशन मतलब जो फर्स्ट, इससे फिलियल फर्स्ट जनरेशन यहाँ पे आया। तो ये जनरेशन में सब टॉल हो गए, सारे प्लांट टॉल हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट जीन था। तो जब दोनों एक साथ आए तो वो बस अपने आप को एक्सप्रेस किया और सारे प्लांट क्या हो गए? टॉल हो गए। ठीक, ये समझ में आ गया? डोमिनेंटली समझ में आ गई। रिसेसिव मतलब ये स्मॉल टी क्या था? रिसेसिव था, वो इससे थोड़ा दब गया और इसी कारण से सारे प्लांट टॉल आ गए और इसका कहीं एक्सप्रेशन नहीं आया। ठीक है। तो अब बोला कि तब फिर कहाँ पे स्मॉल टी फिर कहाँ पे एक्सप्रेस होगा? तो बोला स्मॉल टी का काम वहीं पे होगा जब दोनों एक साथ आएगा, जब दो स्मॉल टी एक साथ आएगा तभी शॉर्ट प्लांट बनेगा। ऐसे नहीं कि यदि एक सिर्फ स्मॉल टी आ गया तो नहीं बन पाएगा शॉर्ट प्लांट, उस केस में टॉल प्लांट बनेगा, क्योंकि जो ये कैपिटल टी वाला जीन है वो क्या है? डोमिनेंट जीन है। ठीक है, वो डोमिनेंट जीन है और वो ही एक्सप्रेस हो रहा है। जैसे बहुत बच्चों को देखोगे तुम, उसमें क्या वो केवल अपने माँ के जैसा दिखता है, पापा के जैसा नहीं दिखता है। बहुत बच्चे केवल पापा के जैसा दिखता है और माँ के जैसे नहीं दिखता है। तो इसमें क्या होता है कि जिसका डोमिनेंट जीन होगा उसके वो एक्सप्रेस हो जाता है। फिनो मतलब वो एक्सप्रेस हो जाता है। फिर एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, फिनोटाइप। ठीक है, फिनोटाइप वर्ड यूज कर रहे हैं। फिनोटाइप वर्ड मतलब होता है जो हमको दिख रहा है। ठीक है, या फिर एक्सप्रेस्ड, जो एक्सप्रेस्ड कैरेक्टर है, जो कैरेक्टर एक्सप्रेस्ड हो गया। ठीक है, वो हमको जो दिख रहा है, जैसे रेड फ्लावर दिख रहा है, येलो फ्लावर दिख रहा है, लॉन्ग हाइट शॉर्ट हाइट दिख रहा है, तो ये सब फिनोटाइप हो गया। पूछेंगे व्हाट इज द फिनोटाइप इज दिस प्लांट, तो बोलना है टॉल है, टॉल प्लांट है, या फिर शॉर्ट प्लांट है। जो तुमको दिख रहा है वो तुमको बोल देना है फिनोटाइप। और फिर जीनोटाइप पूछेंगे तो जीनोटाइप में क्या होगा कि इसका जीन का एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, एक्सप्रेशन ऑफ जीन, एक्सप्रेशन ऑफ जीन कि इसका एक्सप्रेशन क्या है। जैसे टी टी बोल दिए, ठीक है, टी टी बोल दिए तो ये इसका जेनेटिक एक्सप्रेशन हो गया, और इसका फेनोटिपिक क्या हो जाएगा कि टॉल प्लांट होता है। उसके बाद बोले टी और कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या हो गया? ये भी टॉल प्लांट होगा, लेकिन इसका जेनेटिक जीनोटाइप क्या हो गया? कैपिटल टी स्मॉल टी हो गया। स्मॉल टी और स्मॉल टी क्या हो गया? शॉर्ट प्लांट हो जाएगा, लेकिन इसका जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल टी, और इसका फिनोटाइप क्या हो गया? शॉर्ट प्लांट हो गया। ठीक है, तो कौन से जीन के कॉम्बिनेशन से क्या कैरेक्टर दिख रहा है? तो जो कैरेक्टर दिख रहा है उसको फिनोटाइप, और जो जीन का अरेंजमेंट है, ठीक है, जीन का जो अरेंजमेंट है उसको हम लोग बोलते हैं जीनोटाइप। बात समझ में आ गई? अब देखो आगे क्या वहां पे बताया गया है। ओके, देखो। So in the first place, there were no halfway character in this first generation or F1, no medium height plant, all plant were tall। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं सारे प्लांट टॉल आए। इसका जीनोटाइप ये हो गया, ये टीटी जो है इसका जीनोटाइप है, और इसका फिनोटाइप है टॉल प्लांट। सो दिस मीन्स दैट ओनली वन पेरेंटल ट्रेट, ट्रेट मतलब कैरेक्टर होता है, सिर्फ एक पेरेंट, दो पेरेंट थे यहाँ पे, एक लॉन्ग थे एक शॉर्ट थे, तो सिर्फ एक पेरेंट का ट्रेट यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ और एक का एक्सप्रेस नहीं हुआ। ठीक है, नॉट मिक्सचर ऑफ टू, ना ही दोनों का मिक्सचर सीन हुआ, सिर्फ एक का एक का ही ट्रेट सोन हुआ, एक ही का ट्रेट यहाँ पे दिखा कि सारे प्लांट टॉल हो गए। So the next question was were the tall plant in the F1 generation exactly the same as the tall plant of the parent generation? देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि यहाँ पे जो टॉल प्लांट सब है क्या वो सेम अपने पेरेंट वाला टॉल प्लांट के जैसा है? जैसे इसका जेनोटाइप क्या है? टीटी था, तो क्या इसका भी जेनोटाइप कैपिटल टी और कैपिटल टी है? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, तो बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसा बात नहीं है। क्यों? तो बोलता है कि मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट टेस्ट बाय गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट एंड दिस F1 टॉल प्लांट टू रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट दिस बाय गेटिंग बोथ पेरेंटल प्लांट एंड दिस F1 टॉल प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो मेंडल को टेस्ट करना था कि क्या जो प्लांट हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, या फिर जो हमको F1 जनरेशन में प्लांट मिला है,
क्या ये दोनों प्लांट सेम है? मतलब कि पहला जो पेरेंट लिया था वो, ठीक है, वो पेरेंट को टीटी वो बोल दिया, और उसके बाद जो F1 जनरेशन का टॉल प्लांट सब आया उसको टी और टी बोला, तो बोला कि ये भी प्लांट मेरा टॉल हो रहा है, ठीक, और ये भी प्लांट मेरा टॉल हो रहा है, तो क्या ये दोनों टॉल प्लांट सेम है? तो इसको कैसे पता करेंगे? तो वो बोला कि हमको इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवाना होगा। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब ये क्या किया कि ये वाला जो पेरेंट का टॉल प्लांट था टीटी, इसको क्रॉस करवाया, ठीक, तो इसको क्रॉस करवाया तो रिजल्ट में क्या आया, इसको सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिया, आपस में पॉलिनेट करवाया, तो रिजल्ट में जो प्लांट प्रोड्यूस हुआ वो क्या प्रोड्यूस हुआ, टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, टॉल प्लांट प्रोड्यूस हुआ। यहाँ पे क्या किया कि इसको इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, इसको भी सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तो सेल्फ पॉलिनेशन करवाएगा तो क्या क्या बन सकता है, तो ये सब देखने के लिए एक पनेट स्क्वायर का हेल्प लिया जाता था, ठीक है। पनेट स्क्वायर इस तरीके का चीज होता था, देखो ऐसा स्क्वायर होता था जिसमें गैमेट्स को लिखते थे चारों तरफ से, देखो पनेट स्क्वायर ऐसा कुछ चीज रहता था, ठीक, जिसमें गैमेट्स को लिखते थे। गैमेट क्या होता है, जैसे मान लो पेरेंट्स तुम्हारा ये बना हुआ है यहाँ पे टीटी है, तो इसका गैमेट सब क्या हो सकता है, देखो इसका गैमेट क्या होगा, गैमेट मतलब समझ रहे हो, स्पर्म सेल या ओवम सेल या मेल या फीमेल पार्ट, इसका क्या होगा रिप्रोडक्शन के लिए जो सेल, वो तो हैप्लॉइड होता है, ठीक है, हैप्लॉइड होता है, तो यहाँ पे डिप्लॉइड दिया हुआ है कैपिटल टी, तो इसका हैप्लॉइड यदि तुम लिखोगे तो क्या क्या बनेगा, एक टी हो जाएगा और एक स्मॉल टी, तो ये जो अलग अलग लिख रहे हैं ये क्या है, गैमेट हो गया, गैमेट हो गया, या फिर स्पर्म या ओवम जो भी बोलो, या पोलन, या ओ, ठीक है, पोलन बोल सकते हैं इसको। और उसी तरीके से यहाँ पे भी इसका गैमेट सब लिख दो। अब इसको इससे क्रॉस करना होता है, तो यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, टी टी आ गया, ठीक है, फिर इसको इससे क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, टी टी आ गया, फिर ये स्मॉल टी को स्मॉल कैपिटल टी से क्रॉस करोगे तो फिर यही आएगा, फिर यहाँ से स्मॉल टी क्रॉस होगा, ठीक। तो देखो जब कैपिटल टी आया तो यहाँ पे सबको पता है कि कैसा प्लांट आएगा, टॉल प्लांट आएगा, स्मॉल टी कैपिटल टी में भी कैसा आएगा, टॉल प्लांट आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, टॉल प्लांट आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, शॉर्ट प्लांट आएगा। तो इससे मेंडल को पता चल गया कि जब वो F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेशन करवाया, तब उसमें देखा कि 3 प्लांट टॉल आ रहे हैं, एक प्लांट क्या आया, शॉर्ट आया, 3 प्लांट टॉल आया और एक प्लांट शॉर्ट आया, ठीक है। लेकिन जब ये पेरेंट वाले जनरेशन को क्रॉस करवाया था तो इसमें क्या हुआ था, देखो इसमें देखो कैसे होगा, ये जो स्क्वायर बना रहे हैं इसको बोलते हैं पनेट स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो टॉल प्लांट को करवाया था तो इसका क्या होगा, यहाँ पे एक गैमेट बना, यहाँ एक गैमेट बना, ठीक है, यहाँ एक गैमेट बना, यहाँ एक गैमेट बना, तो इसको इससे क्रॉस कराया टीटी, इसको इससे, सब टीटी आया, तो सारा प्लांट क्या हो गया, ये भी टॉल प्लांट बनेगा, ये भी टॉल प्लांट बनेगा, ये भी टॉल प्लांट बनेगा, और ये भी टॉल प्लांट बनेगा, ठीक है। तो इसके केस में जब सेल्फ पॉलिनेशन करवाया तो सब के सब टॉल प्लांट बने, और इसके केस में बनाया तो 3 प्लांट टॉल हुए और एक प्लांट क्या हुआ, शॉर्ट हुआ। तो ये जो 3:1 लिख रहे हैं ये क्या होगा, फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो, फेनोटिपिक रेशियो मतलब फेनोटाइप, फेनोटाइप मतलब जो दिख रहा है हमको, टॉल और शॉर्ट कितना प्लांट है, तो 3 प्लांट टॉल है और एक प्लांट शॉर्ट है। उसके बाद पूछेगा जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा, तो जीनोटिपिक रेशियो में देखो वन, एक एक आया तुम्हारा, एक आया तुम्हारा कैसा, कैपिटल टी वाला, तो इसको लिखेंगे 1, और 2 प्लांट तुम्हारे पास आया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको लिखेंगे 2, ठीक है। और फिर एक प्लांट आया स्मॉल टी वाला, तो इसको लिखेंगे 1, तो जेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1, और फेनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। ये किस में हो रहा है,
ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हो रहा है। मोनो, आप बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है? मोनो मतलब क्या होता है? एक होता है, और हाइब्रिड क्या होता है? जहाँ पे दो प्लांट आपस में क्रॉस करते हैं। तो बोला गया कि जब सिर्फ एक कैरेक्टर को एक बार में कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे सिर्फ किसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट को सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किया, ऐसे 7 कैरेक्टर था टोटल, तो उसमें से हम सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर किए हैं, जैसे कि तुम्हारा हाइट को कंसीडर किए, तो हाइट सिर्फ एक कैरेक्टर हो गया, उसके लिए लिख दिया मोनो। तो पूछेगा क्वेश्चन तुमसे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा? तो तुमको बताना होगा 3:1। मतलब कि 3 प्लांट टॉल आते हैं और एक प्लांट क्या आता है? शॉर्ट आता है। इससे पता चलता है कि जो टॉल प्लांट मेरा आया था रिजल्टेंट, ठीक है, जो टॉल प्लांट यहाँ पे मेरा आया है, इसको क्रॉस करने के बाद वो अलग है, वो टीटी है, ठीक है, और जो मेरा पेरेंट था वो टीटी है। तो पेरेंट और ये दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। क्यों? क्योंकि जब पेरेंट को सेल्फ पॉलिनेशन किए तो सब मेरा टॉल प्लांट बना, चारों के चारों टॉल प्लांट आया। लेकिन जब हम ये वाले को, ऑफ स्प्रिंग वाले को या F1 जनरेशन वाले को हम किए, क्रॉस किए, तो 3 प्लांट मेरा टॉल आया और एक प्लांट शॉर्ट आया। तो इसीलिए पेरेंट्स और मतलब इसमें बोला कि एक जो मदर या फिर फादर वाला जो एक कैरेक्टर था, एक, क्योंकि एक प्लांट शॉर्ट था तुम्हारा और एक प्लांट क्या था? टॉल था, तो एक छुप गया था, एक तुम्हारा हाइड हो गया था कैरेक्टर, ठीक है, एक कैरेक्टर दब गया था। क्यों? क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर था, रिसेसिव कैरेक्टर होने के कारण वो उस टाइम पे दब गया था। तो रिसेसिव कैरेक्टर कब एक्सप्रेस होता है? जब दोनों जीन, जैसे यहाँ पे दोनों देखो, ये शॉर्ट टी स्मॉल टी आया दोनों, तब ये शॉर्ट प्लांट आया। तो ये रिसेसिव जीन कब एक्सप्रेस होगा? जब दोनों रिसेसिव जीन एक साथ आएंगे तब एक्सप्रेस होगा। और डोमिनेंट जीन का क्या है कि वो अपने से रिसेसिव वाले को दबा देगा और अपने ही कैरेक्टर को सिर्फ एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, अपने ही कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। तो यहाँ पे कैपिटल टी ही तुम्हारा सिर्फ एक्सप्रेस हुआ, मतलब टॉल प्लांट ही बन गया, और ये इसका कुछ कैरेक्टर का कुछ इम्पैक्ट इस पर नहीं पड़ा, ठीक है। तो इसको मेंडल ये ऑब्जर्व किए और इसको सबको बताए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन। सो द प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल, ठीक है, द प्रोजेनी ऑफ पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल। However, the second generation F2 of F1 plants are not all tall। देखो यही चीज बताया है कि F1 जनरेशन में तुम्हारा सारा प्लांट क्या है? टॉल है। और F2 जनरेशन मतलब जब सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए, सेल्फ पॉलिनेशन किसका करवाए? ये जो ऑफ स्प्रिंग यहाँ पे मिला ना, यही ऑफ स्प्रिंग को क्या करवा दिए? सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए, ठीक है। इसको जब सेल्फ पॉलिनेशन करवा दिए तो यहाँ पे सारे प्लांट टॉल नहीं आए, 3 प्लांट टॉल आए और एक प्लांट क्या आया? शॉर्ट आया, ठीक। So this indicate that both tallness and shortness trait were inherited in the F1 plant, but only tallness trait was expressed। मतलब ये बताया कि यहाँ पे जो मदर और पेरेंट्स का क्रॉस हुआ, ठीक है, फादर और मदर प्लांट का क्रॉस हुआ, तो इसमें तुमको दोनों कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ, दोनों कैरेक्टर क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ। लेकिन सिर्फ यहाँ पे शो कौन सा कैरेक्टर हुआ? यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट जनरेशन में तुमको फादर का कैरेक्टर शो हुआ, लेकिन इसके अंदर मदर वाला कैरेक्टर भी छुपा था, ठीक है, शॉर्टनेस भी छुपा हुआ था। जो एक्सप्रेस कब हुआ? वो एक्सप्रेस हुआ नेक्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट इसके जनरेशन में कुछ नहीं हुआ। जब ये इसको सेल्फ पॉलिनेशन किए तो मदर वाला जो शॉर्ट कैरेक्टर था या फिर फादर वाला जो शॉर्ट कैरेक्टर था वो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ, मतलब जो रिसेसिव कैरेक्टर था वो यहाँ पे एक्सप्रेस हुआ। हम लोग पिछला रिप्रोडक्शन चैप्टर और ये सब में पढ़े थे कि आदमी के पास अभी जो हम लोग देख रहे हैं उसके पास वो एक तरह का जीन बैंक है, उसके पास बहुत सारा पुराना पेरेंट्स का, पुराना जितना भी लोग थे उनका जीन कहीं ना कहीं अवेलेबल है। तो वही चीज इसमें देखने के लिए मिला कि पहला जनरेशन में वो जीन एक्सप्रेस नहीं हुआ, लेकिन दूसरा जनरेशन में एक प्लांट शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो वो इनहेरिट हुआ था, मतलब कि यहाँ पे जो क्रॉस मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो यहाँ का जीन ट्रांसफर हो गया इसमें। ये सब जनरेशन ये सब टॉल दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर भी शॉर्टनेस वाला जीन आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब दोनों का सेल्फ हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन हुआ,
तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक शॉर्टनेस वाला हाइट यहाँ पे एक्सप्रेस हो गया। ठीक है, ये चीज यहाँ पे बताया। तो दिस लेड मेंडल टू प्रपोज 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर, propose that 2 copies of factor now called genes controlling traits are present in sexually reproducing organism। मतलब मेंडल बोले कि ये जो दो दो लिख रहे हैं ना, यहाँ पे सिर्फ एक भी लिख सकते थे, लेकिन मेंडल बोले कि नहीं, एक नहीं होता है, दो होगा। ठीक है, दो होगा। जैसे ये भी है तो इसके पास भी दो है, और ये जो टी लिख रहे हैं ये भी दो है, और इसको कैरेक्टर बोलते थे उस टाइम पे, लेकिन बाद में अब उसको क्या बोला जाने लगा, जीन बोला जाने लगा। ठीक है, टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर, मतलब फैक्टर बोलते थे वो अपने टाइम पे, फैक्टर बोलते थे इसको, लेकिन अब इसको क्या बोला जाता है, जीन बोला जाता है। तो जीन 2 कॉपीज ऑफ फैक्टर कंट्रोलिंग ट्रेट आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके पास 2 कॉपी होता है एक फैक्टर का, या फिर जीन का 2 कॉपी होता है, जिसमें से एक कभी एक एक्सप्रेस होता है, कभी दोनों एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये अपना लॉ दिए। तो देज 2 में भी आइडेंटिकल। देखो वो बोल रहे हैं कि एक आदमी के पास जो भी कैरेक्टर है उसके लिए 2 जीन उसके पास होता है। ठीक है, 2 जीन होता है, तो वो 2 जीन कैसा हो सकता है, आइडेंटिकल हो सकता है, हो सके दोनों कैपिटल टी हो या दोनों स्मॉल टी हो, या एक स्मॉल टी हो या एक कैपिटल टी हो। So depending on the percentage, a pattern of inheritance can be worked out with this assumption as shown in figure 9.3। तो इसी assumption के साथ एक पूरा अपना एग्जाम्पल वर्कआउट किए, वो बहुत चीज के साथ क्रॉस करके देखे, मतलब कभी 7 कैरेक्टर जो कंसिडर किए थे 7 कैरेक्टर के साथ करके देखे तो यही सेम रिजल्ट उनको मिल रहा था। तो उसके बाद फिर वो लॉ दिए अपना। ठीक है, इनहेरिटेंस मतलब होता है कि जो ट्रांसफर हुआ पेरेंट्स से, ठीक है, पेरेंट्स से ट्रांसफर हुआ जनरेशन में, तो उसको बोलते हैं इनहेरिट कर गया। देखो तो ये रेशियो के बारे में बता चुके हैं। और इन दिस एक्सप्लेनेशन बोथ टी कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आर टॉल प्लांट्स व्हाइल ओनली स्मॉल टी इज अ शॉर्ट प्लांट। इन अदर वर्ड अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक अ प्लांट टॉल। देखो कि कैपिटल टी सिर्फ अकेला आ गया ना तो ये प्लांट को टॉल बना देगा, while both copies of short t स्मॉल टी, और जब इस दोनों स्मॉल टी प्रेजेंट होगा तभी प्लांट शॉर्ट बन सकता है, लेकिन जब अकेला कैपिटल टी प्रेजेंट रहेगा तो प्लांट तुम्हारा टॉल बन जाएगा। ठीक, traits like t are called dominant traits while those behave like small t are called recessive trait। तो देखो ये अकेला भी एक्सप्रेस हो जा रहा है तो इसको बोलेंगे डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट है ये, और जो 2 के मिलने के बाद ही तुम्हारा रिप्रेजेंट हो पा रहा है उसको हम बोलेंगे रिसेसिव ट्रेट। ठीक है, रिसेसिव ट्रेट। बात समझ में आ रही है? देखो जैसे यहाँ पे फिर और भी चीज का एग्जांपल दिया, यहाँ पे और भी चीज का एग्जांपल दिया है, जैसे फ्लावर का कलर को कंसीडर किया है। देखो फ्लावर का कलर को यहाँ पे पर्पल फ्लावर लिया, यहाँ पे व्हाइट फ्लावर लिया, दोनों को क्रॉस कर दिया तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन में यहाँ पे तुमको पर्पल फ्लावर मिला। ठीक, उसके बाद फिर आगे जब सेल्फ ये पर्पल वाले को फिर सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है तुमको, 3 पर्पल फ्लावर मिला और 1 व्हाइट फ्लावर मिला। इससे क्या पता चलता है कि इससे पता चल रहा है कि जो पर्पल वाला है ये डोमिनेंट है, और यहाँ पे डोमिनेंसी आ गया, तब यहाँ पे जब वापस मिलता है तो उसको शॉर्ट प्लांट फिर आ जाता है। देखो अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर को कंसीडर कर रहा है, ये वाला जो क्रॉस बन रहा है इसमें 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया जा रहा है। क्या क्या कैरेक्टर, एक राउंड सीड को कंसीडर किया जा रहा है और ग्रीन कलर को कंसीडर किया जा रहा है। ठीक है, राउंड सीड, ग्रीन कलर, और येलो सीड और ग्रिंकल। तो इसमें 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया है। ठीक है, 2 तरह के कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया गया है, फिर क्रॉस किया तो ये क्या बन जाता है, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाता है। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस बन जाता है, लेकिन जब सिर्फ एक कैरेक्टर को कंसीडर करता, मान लो सिर्फ राउंड को कंसीडर करता या सिर्फ ग्रीन कलर को कंसीडर करता, ठीक है, ये 2 में से सिर्फ एक को कंसीडर करता तो ये बन जाता मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन 2 कैरेक्टर को कंसीडर किया तो डाई हाइब्रिड क्रॉस बन गया, 3 कैरेक्टर को कंसीडर करेगा तो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। ठीक है, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस बन जाएगा। तो ये सब चीज तुम लोग को थोड़ा ध्यान रखना होगा, डाई हाइब्रिड और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, चलो फिर आज का क्लास यहीं छोड़ते हैं। ओके सर।